देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की। वैसे संभागीय व्यवस्था की हमने बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब लागू की गई थी, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब समाप्त की गई थी और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः कब लागू की गई थी। हमने पिछले वीडियो में ये सब बातें पढ़ ली है। उसके साथ साथ देखिएगा बात करते हैं राजस्थान में अब संभागीय व्यवस्था से संबंधित और कौन कौन सी विशेषताएं हमारे पास रह गई तो उनकी बातें करते हैं। तो देखिएगा राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है वह लागू की गई थी 1949 में, फिर समाप्त की गई थी अप्रैल 1962 में, इसके बाद पुनः लागू की गई थी 26 जनवरी 1987 में। इसके बाद बात करें राजस्थान का नवीनतम संभाग भरतपुर है जो 4 जून 2005 को बनाया गया था। अब देखिएगा बात करते हैं कि राजस्थान में टोटल संभाग कितने हैं, 7 संभाग है। उनमें से बात करें कि कौन से संभाग में कितने कितने जिले विद्यमान है, तो सर्वाधिक जिलों की बात करें जोधपुर उदयपुर में 6 जिले हैं और एकमात्र संभाग है जो कि आपका है जयपुर जिसमें 5 जिले, बाकी बच गए उनमें सभी में 4 जिले विद्यमान है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि जैसे उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, जोधपुर संभाग में भी 6 जिले। जैसे बात करेंगे जोधपुर में कौन सा जिला सम्मिलित है, उदयपुर में कौन सा है, कोटा में कौन कौन से आते हैं, तो ये जिले बहुत मायने रखते हैं। यदि आपको मैप याद है तो ये जिले भी आपके ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे, ये संभाग भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे और इनसे संबंधित और भी कोई बातें रहेगी वो भी आपके साथ कंप्लीट होती जाएगी। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वो मैप याद करना है आपको कि राजस्थान में कौन सा जिला कहां पर स्थित है, क्योंकि इससे देखो संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि यदि आपको राजस्थान का पूरा मैप याद है तो आप बता सकते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा पे कितने जिले लगते हैं, राजस्थान के आंतरिक जिले कितने, यानी कि वे जिले कौन कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगते हैं, वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आजकल आ रहा है वह है कि जिसे राजस्थान के जिले दे देंगे आपको ऑप्शन में और उनमें कहेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम सेट कीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए। तो ये बहुत मायने रखता है। तो उसके साथ साथ आपको मैप ज्ञात करना होगा। यदि मैप ज्ञात है तो राजस्थान जी के ज्योग्राफी से संबंधित कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ सकते हो, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो मैप पे अच्छी तरीके से ज्ञात कर लीजिएगा। मैप ले लेना, 1-2 रुपये का मिलता है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो एक लियाना सेट, उसमें बार बार प्रैक्टिस करते रहना, तो उससे आपको फायदा मिलेगा और भी चीज़ें आपकी ऐड होती चलेगी। जैसे आप करते हैं वो भी साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैप में आराम से दिख जाता है आपको कि किस जिले की आकृति कैसी है। तो देखिएगा बात करते हैं राजस्थान में आगे संभागीय व्यवस्था की। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अब इस संभागीय व्यवस्था में संभागों की विशेषता व इनमें कौन कौन से जिले विद्यमान है वही आपको ज्ञात करने। सबसे पहले देखना है आपको कि राजस्थान में कौन कौन से संभाग है। जैसे मैंने बताया था, नंबर 1 जोधपुर संभाग है, नंबर 2 की बात करें बीकानेर रहेगा, 3 की बात करें तो अजमेर रहेगा, 4 की बात करें उदयपुर रहेगा, 5 की बात करें जयपुर रहेगा, 6 की बात करें तो हमारे पास कोटा और नंबर 7 की बात करें तो वह रहेगा भरतपुर। तो ये संभाग है, मैंने जो ये क्रम लिखा है ये है आपके क्षेत्रफल के अनुसार कि सबसे बड़ा जोधपुर है तो सबसे छोटा भरतपुर है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला जो मैंने क्रम बताया है ऊपर से, यानी जोधपुर से यदि भरतपुर की ओर चलते हैं ये अवरोही क्रम रहेगा और भरतपुर से यदि जोधपुर की ओर चलते हो तो ये कौन सा हो जाएगा, आरोही। तो ये क्रम भी बहुत मायने रखता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, चाहे नदियों से संबंधित लो, चाहे आपके जिलों से संबंधित लोग की क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है। पर्वत चोटियों से सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरोही क्रम अवरोही क्रम कौन सा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा बात करते हैं मैप के साथ साथ पूरी चीजें क्लियर करते चलेंगे, आराम से मैप याद कर लेना आपने। तो ये राजस्थान का इस प्रकार से मैप है और राजस्थान की आकृति कैसी है तो ये आपको ध्यान में रखना है, पतंगाकार विषमकोणीय रोम्बस के समान किस प्रकार की राजस्थान की आकृति है। अब देखिएगा बात करते हैं राजस्थान के पहले संभाग की। संभाग लिख लेते हैं कौन सा संभाग कहाँ पर है। जैसे बात करते हैं यहाँ पर विद्यमान है जोधपुर,
मैप ज्ञात होगा, आराम से ज्ञात कर लेना। यहाँ पर जोधपुर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा बीकानेर, इसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको जयपुर शहर, और यहाँ पर मिलेगा आपको अजमेर, यहाँ पर मिलेगा आपको भरतपुर, यहाँ पर विद्यमान है कोटा, यहाँ पर विद्यमान है उदयपुर शहर। ठीक है, तो ये राजस्थान के टोटल हमारे पास क्या है संभाग, कौन कौन से हैं, जिसे बात कर लेते हैं। जोधपुर रहेगा आपके पास, बीकानेर है, अजमेर है, उदयपुर है, जयपुर है, कोटा है, और कौन सा है भरतपुर। तो ये तो क्या हो गए संभाग। अब बात करते हैं जिलों की। तो देखिएगा जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है 6। जोधपुर में जिलों की संख्या 6, 2-3 बार बोलना याद हो जाएगा। जोधपुर में जिलों की संख्या 6, उदयपुर में भी जिलों की संख्या 6। बात करें एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले विद्यमान है जयपुर, जयपुर में जिलों की संख्या 5। बाकी जो भी संभाग बच गए उनमें कितने कितने जिले रहेंगे 4-4 रहेंगे। बीकानेर में जिलों की संख्या 4, भरतपुर में भी 4, तो कोटा में भी कितने होंगे 4। इसके बाद बात करते हैं आपका अजमेर, इसमें भी जिलों की संख्या कितनी है 4। अब मेन बात तो ये है कि कौन से संभाग में कौन सा जिला विद्यमान है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीकानेर की। बीकानेर में कितने जिले हैं 4। तो देखिएगा कौन कौन से। बीकानेर से ऊपर चलना है, नीचे नहीं आना है। जैसे बीकानेर से ऊपर चलोगे आपको मिलेगा श्री गंगानगर, बहुत इजी है। बीकानेर से ऊपर चलना है, नीचे नहीं आना है आपको। ऊपर कौन सा है श्री गंगानगर। इसके बाद बात करें हनुमानगढ़, और इसके बाद कौन सा मिलेगा आपको चूरू। तो एक चीज तो क्लियर हो गई आपके कि बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो बीकानेर स्वयं को भी काउंट करना है, ध्यान में रखना है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये 4 जिले आपके बीकानेर संभाग में विद्यमान है। इसके बाद बात करते हैं जयपुर की। अब देखिएगा बात करें नीचे की ओर चल रहा है चूरू से, जयपुर संभाग की बात कर लेते हैं। और देखो यहाँ तक चूरू तो कंप्लीट हो गया। चूरू किसमें है बीकानेर में। चूरू के जस्ट बाद आता है, यहाँ पर लिखता हूँ ये तो चूरू, चूरू के जस्ट बाद आता है झुंझुनू। चूरू के जस्ट बाद कौन सा है झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद कौन सा आता है सीकर, और सीकर के बाद कौन सा है जयपुर, जयपुर के बाद कौन सा आता है अलवर, अलवर के जस्ट बाद कौन सा आता है भरतपुर। अब वहां तक तो जाना ही नहीं है आपको, साइड में निकलना है, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको दौसा। कौन सा मिल जाएगा दौसा। तो देखिएगा जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, अलवर है, और एक कौन सा है दौसा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा संभाग कंप्लीट आपका जयपुर संभाग, तो ये कौन सा हो गया आपका बीकानेर संभाग। बिल्कुल इजी, मैप ज्ञात होगा तो ये चीजें समझ में आएगी, अन्यथा आपके समझ में आ जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, मैप भी आप याद कर लेना। और वैसे भी मैप भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैप साथ रखना, लेकिन आपको मैप पे खरीद लेना, उसमें बार बार प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। अब देखिएगा बात करते हैं अलवर हो गया यहाँ पर, इसके जस्ट बाद कौन सा आ गया आपका भरतपुर। अलवर के जस्ट बाद कौन सा आ गया भरतपुर। भरतपुर के जस्ट बाद बात करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको देखने को धौलपुर। कौन सा मिलेगा धौलपुर। धौलपुर के जस्ट इधर आते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको करौली। कौन सा मिलेगा करौली। और करौली के बाद कौन सा आता है सवाई माधोपुर। तो ये बातें क्लियर है कि भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, और कौन सा हो गया सवाई माधोपुर। तो ये वाला आपका कौन सा संभाग कंप्लीट हो गया भरतपुर संभाग। तो 3 संभाग उनके जिले कंप्लीट है, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग। अगला संभाग कौन सा है हमारे पास कोटा। देखो सवाई माधोपुर के जस्ट बाद कोटा ही आता है। अब देखिएगा कोटा, यहाँ पर मिलता है आपको 12, यहाँ पर मिलता है झालावाड़, और यहाँ पर मिलता है आपको बूंदी। ठीक है,
तो मेन चीज ध्यान रखना है कि कोटा संभाग में 4 जिले हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी हाडोती क्षेत्र वह आपके कोटा संभाग में विद्यमान है। तो ये क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है कि कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब देखिएगा बात करते हैं हमारे पास से उदयपुर संभाग। कौन सा है? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6। देखिएगा उदयपुर को लेना है, उदयपुर के नीचे की ओर चलना है, ऊपर की ओर नहीं। तो यहाँ पर बात करें डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद आता है बांसवाड़ा जो कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। इसके बाद राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़ आता है, फिर चित्तौड़गढ़ आता है। अब देखिएगा चित्तौड़गढ़ के ऊपर मिलेगा आपको भीलवाड़ा जो कि अजमेर संभाग में आता है, इसमें नहीं आता है। जस्ट साइड में चलना है, अंदर की ओर चलना है, यहाँ पर मिलेगा राजसमंद। कौन सा मिलेगा? राजसमंद, जो कि किस संभाग में आता है? आपके उदयपुर संभाग में आता है। यहाँ पर बचा हुआ है आपके पास कौन सा? भीलवाड़ा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके अजमेर संभाग में। इसकी बातें करते हैं तो उदयपुर संभाग एक कंप्लीट है। उदयपुर में 6 जिले विद्यमान है, 1 उदयपुर, 2 डूंगरपुर, 3 बांसवाड़ा, 4 प्रतापगढ़, 5 चित्तौड़गढ़, 6 राजसमंद। इसके बाद मैंने बताया भीलवाड़ा जो कि कौन से संभाग में आता है? आपके अजमेर संभाग में। तो देखिए अजमेर संभाग की बात कर लेते हैं, इसमें कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। भीलवाड़ा हो गया, यहाँ पर मिलेगा आपको टोंक। कौन सा मिलेगा? टोंक। जैसे आगे चलेंगे अजमेर हो गया, इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको नागौर। कौन सा मिल जाएगा? नागौर। तो देखिएगा अजमेर संभाग में जिलों की संख्या 4 है, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। तो ये है आपका संभाग अजमेर कंप्लीट है। इसके बाद बचता है हमारे पास कौन सा? जोधपुर। जोधपुर के पश्चिम में चलते हैं, यहाँ पर मिलेगा जैसलमेर। अब एक चीज बताओ, क्या ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कौन सा संभाग आ गया हमारे पास? बीकानेर। तो इसके जस्ट नीचे चलने हैं। नीचे चलोगे आपको मिलेगा बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे मिलेगा जालोर, जालोर के नीचे मिलेगा सिरोही, और सिरोही के भी नीचे चलोगे आपको मिल जाएगा उदयपुर संभाग। तो उदयपुर यहाँ पर नहीं जा सकते, उदयपुर संभाग आ गया। तो देखिएगा यहाँ पर बचा हुआ है आपके पास से पाली। कौन सा बचा है? पाली। तो इस प्रकार से यह संभाग आप ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि मैप पे कोई अच्छा नहीं बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझना है और मैप लेना है, उसमें अच्छी तरीके से आपको ये जिले बनने हैं। जिलों के बाद में ये जो भी जिले हैं इन पर गहरी अंडरलाइन करना है कि सीमा कौन कौन से संभाग की कहां पर लगती है। हवा इस प्रकार से पेन से गहरी लाइनें खींचकर संभाग लिख लेना। ये जोधपुर संभाग है, ये बीकानेर संभाग है, इस प्रकार से ज्ञात कर लेना, ऑटोमेटिक आपको ज्ञात हो जाएंगे। तो देखिएगा बात करते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या है 4, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। इसके बाद बात करते हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में जिलों की संख्या है 5। कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा। इसके बाद जस्ट अगला आएगा संभाग भरतपुर। भरतपुर में बात करें जिलों की संख्या 4 है। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके जस्ट बाद बात करें तो कोटा संभाग रहेगा। कोटा संभाग में जिलों की संख्या 4 है। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, किसी भी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद बात करें हमारे पास संभाग रहता है अगला उदयपुर। उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 है। कौन कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये जिले इसमें विद्यमान है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास अगला संभाग रहेगा अजमेर। अजमेर में जिलों की संख्या 4 है। कौन कौन से? नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा विद्यमान है। इसके बाद बचता है हमारे पास कौन सा संभाग? जोधपुर। जोधपुर में 6 जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। तो ये आपके संभाग व इनके जिले हैं। कौन से संभाग में कौन सा जिला विद्यमान है आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं इनकी विशेषताओं की कि कौन से संभाग की किस प्रकार की विशेषताएं है। तो देखिएगा ये मैप है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, इसी मैप के माध्यम से आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा संभाग है उनकी विशेषताएं। अब देखिएगा बात करते हैं हमारे पास से संभागों की विशेषताओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग की, इसमें किस प्रकार की विशेषताएं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला,
राजस्थान का वह संभाग जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, वो कौन सा होगा? जोधपुर। इसके बाद इसी में ध्यान रखना है, सर्वाधिक इसमें रहेगी जनसंख्या वृद्धि दर। राजस्थान का वह संभाग जिसमें सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो आपका रहेगा जोधपुर। अब देखिएगा, बात करते हैं कि राजस्थान में जनघनत्व यदि पूछ ले तो पश्चिम में क्षेत्रफल ज्यादा है, पूर्व में क्षेत्रफल कम है, और पश्चिम में जनसंख्या निवास करती है कम, पूर्व में जनसंख्या निवास करती है ज्यादा। तो जनघनत्व वहीं ज्यादा पाया जाएगा जिस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक हो और उसका क्षेत्र क्या हो? कम हो। वह क्षेत्र जिसमें जनसंख्या अधिक हो और क्षेत्र क्या हो? कम, उसमें जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाएगा? ज्यादा। तो पश्चिमी राजस्थान में हमेशा ध्यान रखना है जनघनत्व कम रहेगा। तो इसकी बात करें संभाग की, तो न्यूनतम क्या रहेगा? जनघनत्व, न्यूनतम जन घनत्व रहेगा। इसके बाद बात करें, इसमें न्यूनतम साक्षरता रहेगी, पढ़े लिखे कम है, साक्षरता आपको ध्यान में रखना है। तो यह प्रमुख इस संभाग की विशेषता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता आती है वो पाकिस्तान से ये सीमा कम लगाता है या ज्यादा। तो मेन बात आपको ध्यान रखना है, ये सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। तो राजस्थान का वह संभाग जो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है वह कौन सा संभाग लगाता है? जोधपुर। राजस्थान के केवल दो ही संभाग है जो पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, बीकानेर संभाग और एक कौन सा होगा आपका? जोधपुर संभाग। जिलों की यदि बात करें तो 4 जिले होंगे, कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इनकी भी आगे बातें करेंगे। तो देखिएगा, जोधपुर संभाग की विशेषताओं की, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला है, न्यूनतम जनघनत्व वाला, न्यूनतम साक्षरता वाला और सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला, यह आपका संभाग है। इसके बाद बात करते हैं उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग में बात करें तो इसमें जो भी चीजें वो सर्वाधिक आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि बात करें, सर्वाधिक इसमें पाई जाती है वनस्पति। कि राजस्थान का वह संभाग जिसमें सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है कौन सा होगा? उदयपुर। इसी संभाग में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? लिंगानुपात। तो राजस्थान का वह संभाग जिसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है तो वह रहेगा आपका उदयपुर। इसके बाद बात करें, इसमें सर्वाधिक क्रियाशील जनसंख्या पाई जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्रियाशील जनसंख्या वाला जो संभाग है वह कौन सा है? आपका उदयपुर संभाग। इसके साथ साथ इसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति, देखो अनुसूचित जाति अलग होती है, ये जनजाति है, आदिवासी है, और इनमें सर्वाधिक पाए जाते हैं भील। कौन पाए जाते हैं? भील। तो देखिएगा, राजस्थान का वह संभाग जिसमें सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है तो वह रहेगा उदयपुर संभाग। राजस्थान का वह संभाग जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात विद्यमान है तो वह कौन सा होगा? उदयपुर। वह संभाग जिसमें सर्वाधिक क्रियाशील मतलब कार्य करने में व्यस्त रहने वाली जनसंख्या जो पाई जाती है वो आपकी किसमें? उदयपुर में। और वह संभाग जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है जिनमें सर्वाधिक है भील, वह संभाग कौन सा होगा? उदयपुर। और भीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाने वाला शहर कौन सा है? उदयपुरी है। इसके बाद बात करते हैं कोटा। कोटा संभाग की विशेषता ध्यान में रखनी है। पहली चीज न्यूनतम जनसंख्या। राजस्थान का वह संभाग जिसमें न्यूनतम जनसंख्या विद्यमान है तो कौन सा होगा? कोटा। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है कोटा। इसके बाद आपको ध्यान में रखनी है, इसकी 3 बातें हैं जो सर्वाधिक की आपको ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक इसमें पाई जाती है नदियां। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा होगा? कोटा संभाग होगा। अब सर्वाधिक नदियों के साथ साथ ध्यान रखना है सर्वाधिक इसमें क्या होती है? वर्षा। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है कोटा। इसके बाद देखिएगा, इसमें सर्वाधिक आर्द्रता, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला। तो देखिए, कोटा संभाग से संबंधित 4 विशेषताएं ध्यान रखनी। न्यूनतम जनसंख्या, इसके बाद सर्वाधिक नदियों वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है वह कौन सा रहेगा? आपका कोटा संभाग। भरतपुर संभाग की बात करें तो इससे संबंधित बातें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज ये राजस्थान का नवीनतम संभाग है। राजस्थान का नवीनतम संभाग है, अंतिम संभाग है, 7वां संभाग कौन सा है? आपका भरतपुर।
इसके बाद इससे संबंधित एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें पाया जाता है न्यूनतम लिंग अनुपात। राजस्थान का वह संभाग जिसमें अधिकतम लिंगानुपात पाया जाता है तो वो तो रहेगा उदयपुर संभाग, और राजस्थान का वह संभाग जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है वो कौन सा होगा? आपका भरतपुर। इसी प्रकार से एक चीज और ध्यान रखना, न्यूनतम क्या रहेगा इसका? क्षेत्रफल। वो बात पहले बताई हुई आपको कि राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर रहेगा। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा रहेगा? वो भरतपुर है। इसके बाद देखिएगा बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग में आपको चीजें ध्यान रखनी है। सर्वाधिक में 3 चीजें, सर्वाधिक एक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व और सर्वाधिक इसकी है साक्षरता। इसके साथ साथ सर्वाधिक इसमें अनुसूचित जनजाति मीणा पाई जाती है। देखिएगा राजस्थान के जो जयपुर संभाग की बात करें तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या के साथ साथ सर्वाधिक जनघनत्व और सर्वाधिक साक्षरता इसमें पाई जाती है। और यदि आदिवासियों में यदि आपको पूछ ले कि मीणा जनजाति सर्वाधिक कौन से संभाग में या कौन से जिले में निवास करती है तो आपका रहेगा जयपुर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बात करते हैं बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग से संबंधित आपको बातें ध्यान में रखनी है 2। पहली चीज न्यूनतम नदियों वाला। राजस्थान का वह संभाग जिसमें न्यूनतम नदियां विद्यमान है तो बीकानेर है। वैसे राजस्थान के 2 जिले से हैं, बीकानेर और चूरू, जहां पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। ये बात आपको ध्यान में रखने कि राजस्थान का वह जिला जिसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, नंबर 1 बीकानेर, नंबर 2 चूरू। इसके बाद मैंने बताया था कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है जोधपुर, तो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा लगाएगा? बीकानेर। तो ये न्यूनतम क्या लगाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो यह महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा बात करते हैं अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग की बातें आपको ध्यान में रखनी है। दिख भी रहा है आपको आराम से कि ये राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? यदि आपको मैप याद है तो आराम से आप बता दोगे कि कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग है। अब मध्यवर्ती है तो सभी संभागों से क्या लगाएगा? सीमा। सभी संभागों से क्या लगाता है? सीमा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का वह संभाग जो सभी संभागों से सीमा लगाता है, उसकी सीमा स्पर्श करती है तो आपका होगा अजमेर संभाग। तो यह राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है। कौन कौन से संभाग विद्यमान हैं, उनमें कौन कौन से जिले हैं, कहां कहां पर विद्यमान है, उनकी क्या क्या विशेषताएं, उनकी विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। इसके साथ साथ एक बात जरूर आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के वह संभाग जिनका क्षेत्रफल लगभग बराबर है, तो राजस्थान के वे संभाग होंगे जयपुर और उदयपुर। इन दोनों का क्षेत्रफल लगभग बराबर है, लेकिन इनमें बड़ा यदि आपको पूछ ले तो वह उदयपुर होगा, जो कि मैंने क्रम बता दिया है। ये कुछ महत्वपूर्ण संभागों से संबंधित बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी समस्याएं हैं, यदि आपको कुछ कमी दिखे या आपको कोई समस्याएं नजर आए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।